दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ सीमा हैदर की एक और बड़े झूठ का खुलासा, क्योंकि ये शख्सियत दावों में इतनी माहिर है कि इसका कोई हिसाब नहीं। लगातार इसके दावों के पर्दे हम खोलते जा रहे हैं और ये साबित करते जा रहे हैं कि ये कितनी भ्रामक बातें करती है। इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना था, क्योंकि हमारे देश की जागरूक बहनें जो सच्चाई को सामने लाने में लगी हुई हैं, वो इसका हकीकत खोज कर सामने ला ही देती हैं कि ये शख्सियत कब क्या और कैसे प्लान करती है। ये कुछ न कुछ तो करती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि इसके पीछे जो लोग सच को सामने लाने में जुटे हैं वो इसका दावा खोलकर दोस्तों पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को दोस्तों पता है इस पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश के अंदर इलीगल तरीके से आई है, तारों के नीचे से आई है, जो तकरीबन 2.5 सालों से रह रही है और इसी भारत देश का खा रही है, पी रही है, रह रही है, इंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है और इसी भारत के कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ा रही है खुद आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं एक लेडी पत्रकार का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत ही बढ़िया अपडेट दी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। सीमा हैदर की एक और बड़े झूठ का खुलासा, क्योंकि ये शख्सियत दावों में इतनी माहिर है कि इसका कोई हिसाब नहीं। लगातार इसके दावों के पर्दे हम खोलते जा रहे हैं और ये साबित करते जा रहे हैं कि ये कितनी भ्रामक बातें करती है। तो दोस्तों इसने सितंबर में कुछ ही दिन पहले एक केक काटा था और अपनी बड़ी बेटी जो फरवा बतूल है उसका जन्मदिन मनाने का दावा किया था। इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना था, क्योंकि हमारे देश की जागरूक बहनें जो सच्चाई को सामने लाने में लगी हुई हैं वो इसका हकीकत खोज कर सामने ला ही देती हैं कि ये शख्सियत कब क्या और कैसे प्लान करती है। ये कुछ न कुछ तो करती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि इसके पीछे जो लोग सच को सामने लाने में जुटे हैं वो इसका दावा खोलकर सामने ला ही देंगे। तो दोस्तों आज खुलासा हुआ कि इसने फरवा बतूल का जन्मदिन बिल्कुल भी नहीं मनाया। जो केक काटा गया था उस केक को लेकर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि कुछ लोग जो हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से आए उन्होंने कुछ चुनौतियां पेश की थी और उसी खुशी में इस शख्सियत ने केक काटा था। लेकिन अब सच सामने आ गया कि इसने किस मौके पर केक काटा था। हमारी बहनें जो सच को खोजने में जुटी रहती हैं उन्होंने इसका राज खोल दिया। उन्होंने बताया कि इस शख्सियत ने अपनी बड़ी बेटी फरवा बतूल का जन्मदिन पिछले साल 12 अक्टूबर को मनाया था, यानी उसका जन्मदिन 12 अक्टूबर को होता है, तो फिर ये इस बार सितंबर में जन्मदिन कैसे मना लिया। ये शख्सियत इतनी भ्रामक हरकतें करती है कि समझ में नहीं आता इसे क्या कहा जाए। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, पूरी दुनिया की नजर इसकी हर हरकत पर टिकी है और फिर भी ये सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े दावे करती है। हमारी एक बहन ने साफ किया कि इसकी बेटी का जन्मदिन 12 अक्टूबर को होता है, लेकिन इसने सितंबर में केक काटकर अपनी बेटी जिसे ये प्रियंका कहती है यानी फरवा बतूल का जन्मदिन मनाने का दावा किया। तो सवाल ये है कि इसने सितंबर में केक क्यों? क्या ये सोशल मीडिया पर इसका जवाब देगी, क्योंकि ये हर वीडियो का जवाब अपने वीडियो के जरिए देती है। तो इसने किस खुशी में केक काटा? हमारी बहन ने साफ किया कि इसकी बेटी का जन्मदिन तो अक्टूबर में आता है और इसने सितंबर में एक इस्लामिक त्योहार मनाया। इस मौके पर इसने सफेद कपड़े पहने, बच्चों को तैयार किया, सिवैयां बनाई और केक भी काटा। उन्होंने कहा कि इसने मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया। अब हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन जो इस बारे में जानते हो कृपया कमेंट करके बताएं कि ये शख्सियत क्या कर रही है। हमारा मानना है कि ये कुछ गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ी खुशी मना रही थी। जब से हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं ये शख्सियत बहुत खुश नजर आ रही है। अब हम इसका क्या करें, क्योंकि हमारे ही देश में कुछ लोग इसके समर्थन में बैठे हैं जो इसे सही ठहराने के लिए हमारे देश के लोगों को नीचा दिखाने पर उतारू हैं। क्या करें, जब अपने ही लोग गलत रास्ते पर हों तो दूसरों से क्या कहें। ये शख्सियत इतने भ्रामक दावों का पुलिंदा लेकर आई है कि इसके कितने ही दावे खोल दो ये रुकने का नाम नहीं लेती। ये 45 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाती है जैसे कोई 16 साल की नई नवेली लड़की हो। इसकी हरकतों को देखकर हमारे देश की बहनों का गुस्सा इतना बढ़ता है कि वो कहती हैं कि एक शख्सियत जो गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में आई हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। कुछ लोग कहते हैं ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है, तुम्हारा घर तो नहीं खा रही, अरे ये हमारे देश की सुरक्षा और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है। ये गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसी है और हमारी सरकार कानून और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। हम अपने देश के जिम्मे
जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारा फर्ज है कि अगर हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सबसे शर्मनाक बात कि जब ये शख्सियत भारत में घुसी उस समय मैं खुद उस नेपाल बॉर्डर पर थी जहां से इसने भारत में प्रवेश किया। इसका नेपाल से भारत आने का दावा, वहां की सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देने का तरीका, अपनी बेटी को बीमार दिखाने की चाल, ये सब इसने इतने बड़े पैमाने पर किया। इसने अपनी बेटी को बीमार दिखाया ताकि सुरक्षा बलों को धोखा दे सके और आसानी से बॉर्डर पार कर सके। इतना ही नहीं, ये यहाँ आकर बेफिक्र होकर घूम रही है, मजे कर रही है। लेकिन हमारे देश के वो जवान जो उस समय ड्यूटी पर थे, उनकी नौकरी चली गई, वो निलंबित हैं। उनके घर का चूल्हा उस नौकरी से चलता था। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी में लापरवाही कैसे बर्दाश्त की जाए। हमारे देश के लोग भावुक हैं, बीमार बच्चों को देखकर तरस खा लेते हैं, लेकिन इसका फायदा उठाकर ये शख्सियत भारत में घुसी। इसका पहचान पत्र ठीक से क्यों नहीं जांचा गया? इसने एक रास्ता दिखा दिया कि कोई भी नेपाल के रास्ते भारत में आसानी से घुस सकता है। अब ये शख्सियत यहाँ खुलेआम घूम रही है और इसे लगता है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, अगर कोई पक्षी भी उस देश से आता तो उस पर भी शक होता। ये तो 4 लोगों को लेकर आई। सवाल ये है कि इसके साथ और कितने लोग आए, ये बहुत संदिग्ध है। इसने एक जगह को टारगेट किया और वहां रहकर गलत गतिविधियां कर रही है। क्या इसके साथ आए बाकी लोग भी कहीं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं? ये एक बड़ा रहस्य है। इसके इरादे साफ नहीं है। ये किसी प्यार मोहब्बत में नहीं आई, ये तो पूरी दुनिया मानती है। इसके साथी की कोई औकात नहीं कि वो इसे यहाँ ला सके। इसकी हरकतें देखिए, सोशल मीडिया पर नकली दांत, फिल्टर लगाकर वीडियो बनाना और लोगों को गुमराह करना। हम बिना फिल्टर के सच दिखाते हैं क्योंकि हमारी हकीकत वही है। लेकिन ये शख्सियत लगता है कि कुछ भी कर लेगी और बच जाएगी। ये एक साल में कितनी जन्मदिन मनाती है इसे खुद याद नहीं। कभी किसी का, कभी किसी और का, यहाँ तक कि 100 साल पुराने लोगों का भी जन्मदिन मना। अब तो ये खुलेआम घूम रही है। मेरी एक बहन ने इसका वीडियो भेजा जिसमें बेफिक्र घूम रही है। वो बोली इसे कितना बर्दाश्त करे। ये सोशल मीडिया पर अच्छा काम करती है, लेकिन इसकी हरकतों से लोग तंग आ चुके हैं। मैं सभी से कहती हूँ जो इसका विरोध करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये गैर कानूनी घुसपैठिया है। हमारा संविधान इसके लिए नहीं बदलेगा। इसे हमारे देश में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो लोग सोचते हैं कि ये हथकंडे अपनाकर बच जाएगी, वो गलत है। हमारा कानून भावनाओं पर नहीं, संविधान पर चलता है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि कोई शख्सियत अपने देश को छोड़कर गैरकानूनी तरीके से यहाँ आए और तमाशा करे। इसके बच्चे और बाकी लोग जिन्हें ये लेकर आई, वो इसका मिशन पूरा करने का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम इसके मिशन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो हमारे देश के नहीं हो सकते। हमारा कानून इस शख्सियत को बख्शेगा नहीं। समय लगेगा, लेकिन इसका अंत होगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। मेरा मकसद समाज को सही और गलत के प्रति जागृत करना है। अगर कोई त्रुटि हो तो माफी चाहती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस लेडी पत्रकार का वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है सीमा हैदर केस के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।